नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे बाढ़ की जिम्मेदार कांग्रेस। क्या वाकई ऐसा ही है? दरअसल मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग में अधिक वर्षा होने के कारण बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। भोपाल हुजूर से बीजेपी के विधायक है रामेश्वर शर्मा। उन्होंने बाढ़ के पीछे कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में बाढ़ की स्थिति कांग्रेस के कारण पैदा हुई है। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी नदियों को जोड़ना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने करने नहीं दिया। अगर नदियां जुड़ गई होती तो आज मध्य प्रदेश में बाढ़ के हालात पैदा नहीं होते। विधायक शर्मा ने बाढ़ का जिम्मेदार कांग्रेस को बताया। वहीं कांग्रेस के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने बीजेपी पर पलटवार किया है। जीतू पटवारी ने कहा कि बीजेपी नेता अपने पापों को छुपाने के लिए नेहरू और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हैं। शिवराज सरकार ने बाढ़ से निपटने के कोई इंतजाम नहीं किए हैं। बाढ़ को लेकर कांग्रेस नेता अजय सिंह ने बयान दिया। अजय सिंह ने कहा कि बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, बीजेपी सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बाढ़ की जिम्मेदारी कांग्रेस की देन नहीं है, बल्कि भाजपा सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेकर लोगों की मदद करनी चाहिए। कांग्रेस पर ठीकरा फोड़कर भाजपा सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। इसलिए पूरा अगर बाढ़ और सूखा तो दोनों के अगर जिम्मेवार कोई है तो कांग्रेस, वजह ही कांग्रेस है। और उसका कारण मैं आपको बता दूं कि श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी लाए थे नदी जोड़ो अभियान, और अगर उस समय उस प्रस्ताव पर काम हो जाता तो ना अधिक वर्षा से कोई क्षेत्र बाढ़ प्रभावित होते और न कम वर्षा से सूखा क्षेत्र घोषित होते। क्योंकि नदियों को अगर हम एक दूसरे से लिंक कर देते, क्योंकि हम ये मानते हैं कि कुछ ही नदियां हैं जो बारहमासी हैं, बाकी नदी बरसाती हैं, और बरसाती नदियों का जो पानी का फ्लो आता है उसको हम बारहमासी नदियों में और आसपास के नालों में जब कन्वर्ट कर देते तो सारे क्षेत्र में पानी होता, रिचार्ज भूमि होती, हरियाली जिंदा होती, और बाढ़ की त्रासदी से किसी को जान देनी नहीं पड़ती, और सूखे के कारण भी किसी को परेशान होना नहीं पड़ता। तो बाढ़ पर रामेश्वर शर्मा का बयान आपने सुना। देखिए, अभी तक लगातार खबर भारत इस तरह के बातों को, इस तरह के मुद्दों को उठाता आया है। और ये जो आफत की बारिश लगातार हुई है, जहां जल निकासी हुई है, लोग प्रभावित हुए हैं, सभी लोग इसे प्राकृतिक आपदा बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा कि हम इसको किसी के ऊपर नहीं थोपना चाहते, हम ये हमेशा कहना चाहते हैं। कल भी हमने एक चर्चा की थी, उसमें ये बात आई थी कि ये प्राकृतिक आपदा है। लेकिन रामेश्वर शर्मा को लगता है कि ये सब कांग्रेस का किया धरा है, पहले से यदि सोचा होता तो ऐसा नहीं आता। लेकिन बहरहाल एक बात और है, देखिए, पलटवार भी हुआ है। जीतू पटवारी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ भाग रही है अपनी जिम्मेदारियों से। आज जो स्थितियां हुई हैं उसके लिए पर्याप्त इंतजाम तो कर दीजिए, उसके बाद ये सब बातें आप कीजिए। लेकिन ये बात बहुत अच्छे से समझी जा सकती है कि एक प्राकृतिक आपदा है, इसके लिए आप 60-70 साल पहले जाकर या पीछे जाकर आज की स्थिति के लिए किसी भी राजनीतिक दल को जिम्मेदार ठहराएं, ये उचित नहीं है। बारिश अभी हुई है, ज्यादा हुई है, जल निकासी हुई है, प्रशासन को अलर्ट करना चाहिए था। निश्चित तौर पर सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस यदि जिम्मेदार इस चीज के लिए हो सकती है तो सरकार क्या बदली नहीं? सरकारें बदलती हैं, उनको भी पता होना चाहिए जिम्मेदारी सबकी होती है, जिम्मेदारी किसी एक सरकार की नहीं है। तो इस तरह की लीपापोती करने से या इस तरह के आरोप लगा देने से या ये कह देने से कि ये कांग्रेस की देन है, तो क्या कांग्रेस ये बाढ़ लेकर आ गई? या कांग्रेस यदि कह दे कि भारतीय जनता पार्टी ने किया है तो क्या भारतीय जनता पार्टी ये बाढ़ लेकर आ गई है? देखिए, बहुत साफ सी बात है, प्राकृतिक आपदा है। लेकिन हाँ, जिन इलाकों में पानी छोड़ा गया वहां पे प्रशासन अलर्ट कर सकता था। ये बात हम बार बार उठाते आए हैं, बार बार कह रहे हैं कि जो गांव हैं उनको पहले ही अलर्ट किया जा सकता था, वो खाली कराया जा सकता था। लेकिन फिर भी स्थितियां ऐसी बनी कि अचानक से संभलना मुश्किल हो गया। लेकिन अब लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और बहुत बेहतर प्रयास करने की यहां पर जरूरत भी है। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि हमारे संवाददाता प्रदीप तलरेजा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, जिस तरीके से अब देखिए प्राकृतिक आपदा है, आफत की बारिश है और उस पर अब राजनीति हो रही है, आपको क्या लगता है रामेश्वर शर्मा का ये बयान कहां तक उचित है कि ये तमाम चीजें जो हुई हैं ये कांग्रेस की देन है?
जिस प्रकार से रश्मि जी हमने देखा है कि लगातार जो इस प्रकार की जो बातें निकल के आ रही है, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से जो इस मौके इस जो परिस्थिति है, इस समय की जो बाढ़ की स्थिति है, उसमें तो कम से कम कहीं ना कहीं राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। लगातार ये होना चाहिए था कि हमने कल ये भी देखा था, खुद जो कांग्रेस के प्रवक्ता और ये कह रहे थे कि कमलनाथ जी ने लगातार इस बात को लेकर के कहा है कि शिवराज सिंह चौहान जी जो भी मदद लगेगी, जो भी रहेगा, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता दोनों मिलकर जनता को जो इस दुख की घड़ी है, जो इसकी बाढ़ की जो भयानक स्थिति आई है, तो कहीं ना कहीं उसमें साथ चलने की बात निकल कर सामने आई थी। लेकिन जिस प्रकार से आज रामेश्वर शर्मा जो कि हुजूर के विधायक है, उनका इस प्रकार से बयान आना कहीं ना कहीं इस ओर इशारा करता है कि मध्य प्रदेश में अभी भी संकट के समय में राजनीति ज्यादा गर्मा चुकी है। बिल्कुल प्रदीप, एक बात और यहाँ पर देखिए, कांग्रेस भी क्योंकि कांग्रेस पर आरोप लगाए जा रहे हैं तो कांग्रेस भी पलटवार कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आज जो स्थितियां हुई हैं, हम बहुत साल यदि पीछे चले भी जाएं और ये देख भी लें कि हाँ उस समय पर नदियों को नहीं जोड़ा गया या प्रॉपर चीजें नहीं की गई, लेकिन ये भी तो देखना जरूरी है कि सरकार भी तो बदली। क्या आज भी कांग्रेस की सरकार है? क्या 70 साल से सिर्फ कांग्रेस का राज रहा? क्या भारतीय जनता पार्टी कई बार नहीं आई है? क्या अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है? मध्य प्रदेश में हाल बेहाल है तो किसकी सरकार है? ये सब चीजें भी तो देखी जानी चाहिए। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से राखी जी, जिस प्रकार से पूरा राजनीतिक समीकरण जो है इस समय पूरा केंद्र पे आधारित हो चुके, पूरा जो केंद्र है वो बाढ़ पर पूरा आधारित हो चुका है। लगातार ये देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से लोगों के हित के लिए काम करने की बजाय अब जो है एक दूसरे पे छींटाकशी का जो दौर एक बार फिर से शुरू हो चुका है। लगातार ये देखा जा रहा है कि जहां एक और भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता जो कांग्रेस के सरकार के टाइम में जो है उनको जो जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे उस समय जो है लगातार इस प्रकार की चीजें हो रही थी या ये दूसरी चीजें हो रही थी, लेकिन इस समय के जो संकट की सबसे बड़ी घड़ी है, उस संकट की घड़ी में तो कम से कम जो है लोगों की मदद के लिए सामने आना चाहिए। लगातार जिस प्रकार से ये कह रहे हैं कि पूरा सूखे की स्थिति है, बाढ़ की स्थिति है, वो पूरी कांग्रेस पूरी जिम्मेदार है, और कांग्रेस वही पलटवार करके कह रही है कि जो ये है कि जो कांग्रेस के समय में जो था ये डैम बहुत अच्छे बने थे, अब डैम को लेकर के बात निकल कर आ रही है। तो इस प्रकार की जो राजनीतिक है वो कम से कम दूर होनी चाहिए थी, और लगातार जो डैम से लेकर जो पूरी बातें हैं ये राजनीति को इस समय दूर रखना चाहिए था। बिल्कुल, चलिए बने रहेगा प्रदीप हमारे साथ लगातार। इस वक्त आपको बता दें कि जीतू पटवारी ने क्या पलटवार किया है वो आपको सुनाते हैं। मुझे नहीं पता ये आपसी भारतीय जनता पार्टी की कोई प्रतियोगिता चल रही है नाटक की, ये शिवराज सिंह जी ज्यादा करें या नरोत्तम जी ज्यादा करें, ये विषय पे मैं नहीं जाना चाहता, पर ये जरूर है कि ग्वालियर चंबल संभाग में जहां 6 जिलों में बाढ़ से प्रभावित हुआ है वहां पर सरकार को पूरी मुस्तैदी से लगना चाहिए। लोगों की हर संभव सरकार मदद करे, जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करे, जो हताहती हुई उसको लेकर प्राकृतिक आपदा से जो सरकार के नाम होते हैं उसका सदुपयोग करें। कमलनाथ जी ने इस पर चिंता जाहिर की, उन्होंने कल एक वीडियो दिल्ली में मीडिया से बात करके प्रदेश में भेजा है। 2-4-5 दिन में कमलनाथ जी भी शनिवार बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जाएंगे, और मैं मानता हूं कि ऐसी स्थिति में प्राकृतिक आपदा में सरकार के साथ। तो देखा आपने, सुना आपने। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस का कहना है कि नाकाफी छुपा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मध्य प्रदेश में हाल बेहाल हैं, और सरकार का ये दायित्व बनता है कि अब जो स्थितियां बिगड़ी हैं उनको जल्द से जल्द सुधारा जाए, लोगों को जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो उन तक पहुंचाई जाए, खाने पीने का सामान हो, राहत सामग्री हो, वो उन तक पहुंचाई जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। देखिए, कांग्रेस की यदि हम बात यहां पर करें तो ये बिल्कुल याद रखना होगा कि कमलनाथ ने भी एक बात बोली थी, और वो ये थी कि सभी कार्यकर्ताओं को उन्होंने संदेश दिया था कि इस आपदा की स्थिति में सभी लोग मिलकर काम करें, और जिन लोगों को ज़रूरत है ज़रूरी सामान की, खाने पीने की सामान की, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता उन तक पहुंचाएं। तो इस तरह की प्रतिक्रिया कांग्रेस की तरफ से नहीं आई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यदि ये कहेगी या
रामेश्वर शर्मा को ये लगता है कि ये सब किया धरा कांग्रेस का है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा अटपटा सा भी लग रहा है। और यदि वाकई में हम पीछे चले जाएं, मैं बार बार यहां पर एक बात बोल रही हूं, यदि हम थोड़ा पीछे जाएं, पीछे के कार्यकाल को देखें और समझने की कोशिश करें, तो फिर सरकार का बदलाव भी हुआ है। तो इस तरीके से आप किसी पर आरोप मढ़ नहीं सकते। सबसे बड़ी बात यह है कि आज ये प्राकृतिक आपदा हुई है, ये बारिश का दौर लगातार अभी भी जारी है, लोग परेशान हैं। मध्य प्रदेश में जो स्थितियां बनी हुई हैं, इसके लिए सबसे पहला कर्तव्य और दायित्व सरकार का है। तो भारतीय जनता पार्टी को फिलहाल लगातार ये प्रयास करना होगा कि उन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाएं। और हम ये नहीं कहते कि सरकार प्रयास नहीं कर रही है। प्रदेश के मुखिया हैं शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा की आप बात कर लीजिए, ये तमाम लोग एक्टिव हैं, तमाम लोग रेस्क्यू कर रहे हैं, लोगों को बचा रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अधिकारियों को निर्देशित भी कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बाद पार्टी से ही किसी ऐसे विधायक का इस तरह का बयान आना निश्चित तौर पर कई सवाल खड़े करता है। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि बीजेपी के प्रवक्ता मनीष सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत खबर भारत के साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरीके से रामेश्वर शर्मा का बयान आया है कि आज जो ये प्राकृतिक आपदा है या नदी नाले उफान पर हैं या जो स्थिति बनी है, ये कांग्रेस की देन है। हेलो मनीष जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी मनीष जी, रामेश्वर शर्मा का बयान आया है कि आज जो हाल बेहाल है मध्य प्रदेश में, जो बाढ़ की स्थिति बनी है, ये कांग्रेस की देन है। देखिए, जो मध्य प्रदेश में बाढ़ के हालात हैं, ये किसी से छिपे नहीं है। मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में उनकी पूरी टीम बाढ़ के नियंत्रण में भरपूर प्रयास कर रही है और समय समय पर जो भी आवश्यक उपकरण इस्तेमाल किए जाने लायक है, उनका सदुपयोग सरकार ने किया है। अधिकारियों को मुस्तैदी से इस बात पर तैनात रहने के निर्देश दिए हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि जो भी परिस्थिति बनती है, जो भी विषय घटता है, उसके निर्माण के लिए, उसको तत्काल उस पर नियंत्रण करने के लिए सरकार कटिबद्ध है। संकट में भी सरकार जनता के साथ है, पीड़ितों के साथ है। आपने देखा होगा रामेश्वर शर्मा जी ने भी जो बयान दिया है, जिसके मायने आप अपने स्तर से निकाल रहे हैं, तो मैं उनके बयान को भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि माननीय रामेश्वर जी का जो कहना है कि जो कांग्रेस की आज संक्रमणता की स्थिति है, वो बाढ़ से भी ज्यादा खतरनाक है। तो निश्चित रूप से बाढ़ पीड़ित कांग्रेस है। और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में, पूरे देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस संवेदनशीलता से कार्य कर रही है, उसके मायने आप निकालेंगे तो सर्वस्पर्शी और संवेदनशील सरकार का एक चेहरा दिखाई देता है। इससे पूर्व में भी आपने 15 माह के भारतीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार देखी थी, जब जनता पीड़ित होती थी, किसान पीड़ित होते थे और तमाम तरह की आपदाएं मध्य प्रदेश में आती थी, तो उनके मंत्री, उनके मुख्यमंत्री जी और उनके नेतृत्व के संगठन के कार्यकर्ता भौतिकता में, विलासिता में तल्लीन रहते थे, जिनका जन नेतृत्व से और जन स्थिति और वर्तमान हालात से कोई लेना देना उनका होता नहीं था। तो संवेदनशीलता की जहां तक बात है, तो मैं यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता इस आपदा में सरकार के साथ और जनता के साथ जुड़ा हुआ है। चलिए मनीष जी, इस बात को तो मानते हैं कि आपदा में अवसर नहीं देखना चाहिए, और ये जो स्थिति बनी है, इस ये कांग्रेस के यदि सरकार होती या भारतीय जनता पार्टी की आज सरकार है, देखिए ये प्राकृतिक आपदा है, सबको मिलकर इसके लिए काम करना चाहिए। कमलनाथ ने भी कहा था अपने तमाम कार्यकर्ताओं को कि आप लोग जाइए उन जगहों पर, लोगों की मदद करिए। लेकिन रामेश्वर शर्मा का इस तरह का बयान कि अटल जी नदियों को जोड़ना चाहते थे, कांग्रेस ने जोड़ने नहीं दिया और इसलिए आज ये स्थितियां बन रही हैं, तो नहीं लगता आपको कि राजनीति का विषय ये नहीं है और इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए? जो बात कर रही है ना, निश्चित रूप से रामेश्वर शर्मा जी की जो संवेदनशीलता है, जो कांग्रेस ने जो देश भर में विपक्ष की भी सकारात्मक भूमिका नहीं निभाई है, उसी का दुष्परिणाम है कि आज बाढ़ में आपदा ज्यादा हावी होती है, जबकि बाढ़ में जन संवेदना और बाढ़ में सक्रियता, संवेदनशीलता ज्यादा हावी होना चाहिए। परंतु कांग्रेस के ही कारण जो परिस्थिति निर्मित हुई है, यदि ये सकारात्मक सहयोग देते हैं तो माननीय अटल जी की महत्वाकांक्षी योजना नदी जोड़ो योजना आज हिंदुस्तान में लागू होती,
तो मैं समझता हूँ कि बाढ़ में ऐसी परिस्थिति का निर्माण नहीं होता। सही कहा रामेश्वर जी ने, गलत क्या कहा? चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत खबर भारत के साथ जुड़ने के लिए। और रामेश्वर शर्मा जी का जिस तरीके से बयान आया है कि ये जो आपदा हो रही है, ये बाढ़ की स्थितियां जो बनी है, ये कांग्रेस की वजह से हुआ, कांग्रेस की देन है, क्योंकि अटल जी नदियों को जोड़ना चाहते थे पर कांग्रेस ने जोड़ने नहीं दिया। और लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता मनीष सक्सेना जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी कहना है कि ठीक बयान दिया है, करने कहां दिया, विपक्ष में होने के नाते भी कांग्रेस क्या कुछ करके आई आज। ये मूर्खतापूर्ण बयानों के कोई उत्तर नहीं होते। और ये योजना भी ये अटल बिहारी वाजपेयी की नहीं है, ये योजना जो है इंदिरा गांधी की है, उसे गंडमाल योजना कहते हैं। और इसे देश के जो है राव साहब थे, एक बहुत बड़े वैज्ञानिक इंजीनियर, उन्होंने इस योजना को बनाया था। अटल जी ने तो इस योजना की नकल करी थी। और मैं बीजेपी के लोगों से बोलना चाहता हूँ कि योजना बहुत अच्छी थी अटल जी की। हम तो खुद ही इस योजना को लाए थे, उसी को तो उन्होंने आगे बढ़ाया, उसके लिए हम अटल जी के आभारी हैं। मगर ये जो सरकार जो पूरी 15 साल से चौटाई में लगी है, लूट खसोट में लगी है, इसने बेतवा और केन नदी को जोड़ा क्यों नहीं? 15 साल से तरस रहे लोग, इनने क्यों नहीं जोड़ा भाई? इन्हें किसने रोका था? यहाँ तो इन्हीं की सरकार है 17 साल से। ये कांग्रेस को कौन सी गाली बक रहे हैं? इनने बेतवा और कोलार को क्यों नहीं जोड़ दिया? रामेश्वर शर्मा ने बड़े महापुरुष बनते फिर रहे हैं और बड़ी नदियों के जोड़ने की बातें कर रहे हैं। इतने विद्वान हैं तो क्यों नहीं जोड़ दिया? अजनाल को कोलार को जोड़ लेते, कोलार को और बेतवा को जोड़ लेते, पूरा लहला हो जाता उनका कोलार रोड। तो ये क्या कर रहे हैं? ये सिर्फ जो है सरकार में लूट खसोट करने आते हैं, भुट्टे तलने आते हैं। ये क्या काम करते हैं? इनसे पूछो जरा। और ये बेतवा केन 15 साल में क्यों नहीं जुड़ पाई, इसका जरा जवाब नहीं। चलिए भूपेंद्र गुप्ता जी, मैं बीच में आपको रोक रही हूँ। इस वक्त आपको बता दें बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामेश्वर शर्मा जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत खबर भारत के साथ जुड़ने के लिए। और एक बयान आपका, आपने कहा कि ये जो बाढ़ की स्थिति बनी है ये कांग्रेस की देन है, क्योंकि अटल जी नदियों को जोड़ना चाहते थे लेकिन कांग्रेस ने ऐसा करने नहीं दिया। ऐसा क्यों? ये मध्य प्रदेश में अभी ये स्थिति बन रही है, तो हम ये नहीं कहते कि सरकार प्रयास नहीं कर रही, लेकिन कांग्रेस पर इसका ठीकरा फोड़ना कहां तक उचित है? कि जिसकी विकराल रूप, कुल मिलाकर भारत सरकार ने इस पर प्लान किया था। आपको और हमको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि 5,77,000 गांव में प्रधानमंत्री सड़क को मनमोहन सिंह जी बंद कर देते तो आज गांव में सड़क के लिए भी रोना होता। अगर हिंदुस्तान के हर गांव में सड़क गई तो इसलिए गई कि अटल जी ने योजना बनाई, कोई सरकार उसे रोक नहीं पाई। तो वैसे ही अटल जी ने उस समय नदी जोड़ो अभियान लिया इसलिए था कि कभी जो है ब्रह्मपुत्र बाढ़ के कारण उफान में आती है, कभी कहीं बाढ़ आती है, कभी कहीं बाढ़ आती है। बारिश की नदियां होती हैं, कुछ रेगुलर 12 महीने की नदियां होती हैं। अगर इस स्कीम को कांग्रेस सरकार में 10 साल मनमोहन सिंह जी की थे, 10 साल मनमोहन सिंह जी की सरकार में अगर इस तरह का प्रोग्राम कंटिन्यू रहता तो कुल मिलाकर जो बाढ़ों की इस समय जो भयावह है उससे हम बच सकते थे। बाकी तो प्राकृतिक आपदा है, लेकिन आखिर क्या ये जवाबदारी हमारी नहीं है कि क्या ये अटल जी की योजना गलत थी? नदी जोड़ो क्यों नहीं हुआ 10 साल मनमोहन सिंह जी के राज में? कांग्रेस इसके ऊपर अपने ऊपर ठीकरा क्यों फोड़ रही? सवाल ये है कि कोई काम अगर चालू हुआ है तो उसे राजनीतिक नजरिए से बंद क्यों करते हो? भाई अगर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री सड़क को स्वीकार किया तो आज 5,77,000 गांव में सड़क तो पहुंची ना। योजना तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की ही थी, वो आज दिनांक तक चल रही है। आज हम कह सकते हैं कि 200 आबादी तक गांव तक वो सड़क पहुंच गई। 200 आबादी। चलिए रामेश्वर शर्मा जी, आपकी बात को, चलिए आपकी बात को मैं मानती हूँ, लेकिन मध्य प्रदेश में 15 साल किसकी सरकार रही? और ये हाल जो बेहाल है ये कहाँ के हैं? क्या इस पर काम नहीं हो सकता था? आदरणीय, मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर दूं, 15 साल में से 9 साल जो सरकार के थे वो मनमोहन सिंह जी भारत सरकार के प्रधानमंत्री थे। और आपकी जानकारी में एक और आग्रह कर दूं कि ये जो नदी जोड़ो अभियान है ये राष्ट्रीय परिदृश्य का है, क्योंकि कई नदियां ऐसी हैं जो हिंदुस्तान के अंदर आती हैं। अभी जैसे पिछले दौरान आप देखिए कि जब हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार बनी तो केन बेतवा समझौता हुआ। केन बेतवा समझौते में शिवराज सिंह जी थे, अपने योगी जी उत्तर प्रदेश से थे और उमाश्री भारती जो है
उसमें जल संसाधन मंत्री थी, इसलिए उस पर काम हुआ और इसलिए आज उस पर काम करने का प्रोजेक्ट बना। 15 महीने जब कमलनाथ जी की सरकार आई तो केन बेतवा के प्रोजेक्ट को रोक दिया कि नहीं बनाने की कोई जरूरत नहीं है। और आज की तारीख में कुल मिलाकर सोचने का नजरिया हमारा ये होना चाहिए कि जल जंगल जमीन इसकी सुरक्षा और सेफ्टी के साथ आज गांव के तालाब गायब है। तो कांग्रेस को केवल अब मर नहीं रहे, लेकिन कुल मिला के ये कहना है हमारा कि ये अभियान अच्छा था। इस अभियान को अगर हम लेते तो इस स्थिति से बच जाते। कांग्रेस तो कभी कहाँ, कांग्रेस का केवल हमारी स्कीमों पर चर्चा है। अच्छा ठीक है, स्कीम तो चलानी पड़ेगी ना। स्कीम में नजरिया तो हिंदुस्तानी रखो, बाकी दलगत लड़ाई हमारी आपकी चल रही है, चलाते रहेंगे। चलिए, आप हमको गाली देते रहना, हम आपको देते रहेंगे, पर कुछ नजरिया तो देश का है भाई। सड़क, बिजली, पानी, ये तो देश का नजरिया है। बिल्कुल, इसीलिए ये बात भी आज उठ रही है। भूपेन गुप्ता जी लगातार जुड़े हुए हैं। भूपेन गुप्ता जी, आप सुन पा रहे हैं रामेश्वर शर्मा जी को? हाँ, क्यों नहीं। बिल्कुल, वो उनका कहना है कि यदि 15 साल हमारी सरकार थी तो केंद्र सरकार में क्या था, और केन बेतवा के लिए जब कांग्रेस की सरकार आ गई हम तो तैयार थे, कमलनाथ ने काम रुकवा दिया। मतलब वो आरोप प्रत्यारोप वाली बातें हो रही हैं। मुझे तो हैरानी हो रही है कि जो है विश्वास सारंग की तरह ये भी इस तरह की बातें बोल रहे हैं जिसमें कि इनकी जो है हंसी उड़नी है और कुछ नहीं होना है, और ये अपना उपहास उड़वाने के लिए इस तरह की बातें खुद ही बोल रहे हैं। मैं आपसे इनसे जरा ये बता दें कि इनका जो है ये केन बेतवा का एग्रीमेंट कब हुआ उसकी ये तारीख बता दें तो मैं समझूं कि ये बहुत बड़े विद्वान विधायक हैं। ये उसकी बता दें कि यहाँ किस तारीख को, और जो है इसमें मनमोहन सिंह ने कब अड़ंगा लगाया, और इस बात की तारीख बता दें कि कमलनाथ ने इसमें कब अड़ंगा लगाया। और अगर ये बता दें तो हम जो है वो, और अब हम इनकी पोल भी खोलेंगे तो 4 दिन के अंदर। रामेश्वर शर्मा जी, भूपेन गुप्ता जी का ये कहना है कि यदि इतनी बातें आप कर रहे हैं, विश्वास सारंग जी की तरह बात कर रहे हैं आप, और इस तरह के बयानों से सिर्फ खिल्ली उड़नी और कुछ नहीं होना, आप बता दीजिए कब मनमोहन जी ने अड़ंगा लगाया, कब यहाँ पर कमलनाथ ने अड़ंगा लगाया। ये भूपेन गुप्ता जी के सवाल है। तारीख बता दें। ये आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं, आप अरे वरिष्ठ नहीं दादा, तारीख बता दें, अपनी हंसी में तोड़वाइए जो है विश्वास सारंग की तरह। पर क्या हुआ, कौन सा नदी जोड़ो अभियान चोरी की योजना है, ये हमारी योजना थी, आपकी नहीं थी। योजना बता रहा हूँ ना, मेरी कोई बताओ ना भैया, व्यक्तिगत कोई दोस्ती तो झगड़ा तो नहीं है, केवल मैं तो 2 परियोजना बता रहा हूँ आपसे। ये दोनों परियोजना, हमारा भी आपसे कोई झगड़ा नहीं है। प्रधानमंत्री सड़क, दूसरी नदी जोड़ो अभियान। तो नदी, अरे भाई बाढ़ आई है, बाढ़ की चर्चा करो, ये सड़क बीच में मत लाओ। अभी सड़क की बात सड़क में करेंगे। तो शायद हम इस मुसीबत से बच सकते थे, और अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता। और अरे भैया, बड़ी बात है कि आखिर कुल मिलाकर हमारा दृष्टिकोण ये होना चाहिए, कुछ राष्ट्रीय परिदृश्य में हमको सोचना चाहिए। राजनीति के मुद्दे अलग हो सकते हैं, पर ये जो है ये राष्ट्रीय परिदृश्य का सवाल है। कई जगह सूखा है, अच्छा, तो कई जगह इतना पानी है कि उस पानी के कारण त्राही मची हुई है। अटल शर्मा जी, आपसे मेरा निवेदन है, पानी हर नदी में जब शर्मा जी आपसे मेरा निवेदन, वो जहाँ बाढ़ आ रही है वहाँ बाढ़ खत्म हो जाएगी। शर्मा जी आपसे मेरा निवेदन है, अब आप बोलने दें दूसरे को। ये कल्पना है अटल जी की, इस कल्पना पर बड़ी गजब की कल्पना है उनकी। काम किया बता दें, भूपेंद्र सिंह जी तो बहुत जागरूक नेता है। हम तो बता देंगे अब आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, अब तो मैं सवाल पूछ लूं, कुछ कह रहे हैं गुप्ता जी? आप तो जो है ये बाढ़ आई है सिंध नदी में, चंबल में, पार्वती में, इनसे बता दें कि अटल जी ने कब बनाई ये योजना इन नदियों को जोड़ने की, जिसमें ये लोग जो त्राहिमाम मचा हुआ आज मध्य प्रदेश में इन 3 नदियों की बाढ़ से बना हुआ है। तो ये बता दें कि अटल जी ने या इनकी सरकार ने या शिवराज सिंह जी ने या उमा भारती ने या बाबूलाल गौड़ जी ने कब इस योजना को बनाया कि इन 3 नदियों को जोड़ना था। ये इसका जवाब दे दें। ये झूठ बोल के यहाँ पर ये कविता पाठ करने से क्या फायदा है? तो प्रदेश की जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, भ्रम फैलाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? तारीख बता दें कब की इन्होंने ये घोषणा। मैं आपको पहले से ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे आपकी आवाज आ रही, गुप्ता जी क्या बोल रहे हैं मुझे ये नहीं पता। बिल्कुल, चलिए आप बिल्कुल, गुप्ता जी का कहना है आप इन्हें बता दीजिए हमने जिन क्या नदियों में बाढ़ आई है, सिंध नदी की बात हो रही है, चंबल की बात हो रही है, इन नदियों को लेके कब कौन सा प्रस्ताव रखा गया है अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में, या उसके बाद की बात की जाए तो कब जोड़ने की बात की गई? सिंध और
का जो है प्रस्ताव तो राजस्थान गवर्नमेंट नहीं लिया है, अभी हाल ही में पिछले ही साल आया है। राजस्थान में तो इसकी गवर्नमेंट है, अभी हाल ही में दिया है, तो फिर इसमें अटल जी कहाँ से आ गए? राजस्थान गवर्नमेंट तो इनकी है, राजस्थान की गवर्नमेंट नहीं, ये प्रस्ताव आया है मध्य प्रदेश की तरफ से। हाँ, तो फिर कांग्रेस कहाँ से बीच में आ गई? अभी तो सरकार वहाँ कांग्रेस की है, तो कहने का आशय केवल फिर कांग्रेस कहाँ से बीच में आ गई? जरा जवाब दे इसका। कुल मिला के हमें मध्य प्रदेश और देश के परिदृश्य में सोचना पड़ेगा। अरे भाई, जब योजना ही नहीं बनाई आपने तो उस योजना का ठीक रहे, कांग्रेस पे क्यों फोड़ रहे हैं? बचाने के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री की तरफ से भरपूर सहयोग मिल रहा है। कितना लपेटोगे शर्मा जी, कितना लपेटोगे यार? एयर लिफ्टिंग किया जा रहा है, मंत्री घूम रहे हैं, मुख्यमंत्री जी रेगुलर वॉच कर रहे हैं, सारा अधिकारी लगे हैं, लोगों को रोकने के लिए स्कूल और कॉलेजों की बिल्डिंगे ले ली गई हैं, भोजन पानी और सूखे नदियों को जोड़ रहे हैं क्या मुख्यमंत्री जी? मध्य प्रदेश सरकार क्या नदियों को जोड़ रहे हैं क्या मुख्यमंत्री जी? समस्या का इकजाई समाधान आने वाले 2-5 साल में हमें तैयार करना पड़ेगा। कांग्रेस बुरा ना माने, जो आप 15 साल में नहीं कर पाए, आप बात का बुरा लगता है, बुरा नहीं, जो 15 साल में आप नहीं कर पाए। एक छोटा सा मेरा सवाल आपसे, अक्सर हमने देखा है कोई भी मुद्दा आ जाए, ये बात तो देखिए मैं बिल्कुल सहमत हूं कि प्राकृतिक आपदा है, राजनीति नहीं होनी चाहिए। कमलनाथ ने भी कल बोला, अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने बोला है, कांग्रेस को बोला है कि प्लीज अभी जो स्थितियां बनी हुई हैं, उन्होंने किसी पे कटाक्ष नहीं कहा, उन्होंने कहा कि आप जाइए उन लोगों की मदद करिए, अपने कार्यकर्ताओं को कहा। लेकिन हमेशा ये क्यों होता है कि भारतीय जनता पार्टी, अभी विश्वास सारंग भी एक दिन कह रहे थे कि कोई भी बात होती है, महंगाई की बात आ जाती है तो मनमोहन सरकार पे चले जाते हैं, नेहरू परिवार पर चले जाते हैं। ऐसा क्यों? हम वर्तमान में जिस चीजों से जूझ रहे हैं उससे निपटने के लिए हमें क्या करना है या क्या हो सकता है, या विपक्ष की जरूरत पड़े तो उनसे बात की जाए। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाने से क्या ये समस्याओं का समाधान हो जाएगा? मेरा खबर भारती के माध्यम से आपसे और दर्शकों से एक रिक्वेस्ट है, मुझे बताइए कि देश को चलाने के लिए एक सतत प्रक्रिया की आवश्यकता होती है कि तत्कालीन प्रक्रिया की आवश्यकता होती है? सतत प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, सतत। और सतत प्रक्रिया ये है कि अगर फिर आप महंगाई पर आप चर्चा कर रहे हैं तो हम महंगाई पे जवाब दे देते हैं। कांग्रेस के समय पर क्या फ्री में पेट्रोल मिल रहा था? कांग्रेस के समय पे क्या घर घर आके डीजल दे जाते थे, लो भैया डीजल लो, आज गाड़ी से घूमो, आपको पैसा नहीं लगेगा? क्यों आपने नहीं सोचा कि हिंदुस्तान में डीजल नहीं है, हिंदुस्तान में पेट्रोल नहीं है, हम दूसरों पर निर्भर हैं, तो क्यों आपने इलेक्ट्रिक कार तैयार नहीं की? क्यों आपने दूसरी दिशा में सोचना प्रारंभ नहीं किया? जब अगर मोदी जी अच्छा कर रहे हैं तो नहीं कहेंगे मोदी जी को गाली देना है इसलिए महंगाई हो गई और ये हो गया, इस पर विचार करेंगे। इनके समय पे सब काम फ्री में मिलता था क्या? टमाटर फ्री में मिलता था इनके समय? बिल्कुल। चलिए रामेश्वर शर्मा जी, अभी इन स्थितियों से निपटने के लिए ये तो हम देख रहे हैं कि लगातार प्रदेश के मुखिया नरोत्तम मिश्रा, तमाम लोग इसके लिए एक्टिव हैं, प्रयास किए जा रहे हैं। अब क्योंकि देखिए कई जगह बहुत हानि हुई है, पुल टूट गए हैं, पुल बह गए हैं, अब उन चीजों को रिकवर करने के लिए सरकार क्या सोच रही है? क्योंकि पहली प्रायोरिटी तो यही है कि उन लोगों को सुरक्षित निकालकर उनको एक अच्छी जगह पहुंचाएं और उनके खाने पीने की व्यवस्था करें। देखिए दीदी, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, हमारे वहां के तमाम प्रभारी मंत्रीगण, जिला कलेक्टर, एसपी और भारत सरकार ने हमको पर्याप्त जो है रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर और सेना और आर्मी की पूरी मदद हमको वहां दी गई है। और मध्य प्रदेश सरकार की पहली ड्यूटी है कि नागरिकों को सुरक्षित निकालकर सुरक्षित स्थानों पर उनको रखना। इसके लिए प्राइवेट स्कूल, कॉलेज जहां जहां सुरक्षित है वो ले रहे हैं, जरूरत पड़ी धर्मशालाएं ले रहे हैं, सरकारी बिल्डिंगें जितनी खाली हैं, नहीं है तो खाली कराई जा रही हैं, वहां उनको रखेंगे। उनको तत्काल खाने की प्रबंध किए जा रहे हैं। स्थायी रूप से जो वहां रहेंगे इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से उनको दाल, गेहूं, चावल ये सब फ्री उपलब्ध कराया जा रहा है। और नागरिकों ने भी भरपूर सहयोग, नागरिक वहां खाने के पैकेट दे रहे हैं जो सुरक्षित स्थानों पर हैं, उनको नागरिकों ने पहनने के कपड़े देना शुरू कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के भी वर्कर लगे हैं, कमलनाथ जी ने भी आग्रह किया है, उसका भी लाभ मिलेगा। हम तो केवल इस मामले में विपदा में हम राजनीति नहीं करना चाहते। इस समय जो आदमी संकट में है उसके प्राण बचाना हमारी ड्यूटी है। और ये बात सही है कि जितनी भयावह बाढ़ आई है, जितनी भयानक त्रासदी बाढ़ के कारण हुई है, लगभग
जो चर्चा में है 1100 के आसपास गांव इस पूरे डूब क्षेत्र में आए हैं, इस सबको सुधारने में लगने में बहुत वक्त लगेगा, लेकिन उन सब का विचारों का जो पूंजी है, उनकी मेहनत है, उनके मकान गिर गए, कितना सामान का नुकसान होगा, ये तो जो स्वयं भुक्तभोगी है वही बेचारा ठीक से आकलन करके बता सकता है। पर मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार, शिवराज जी और नरेंद्र मोदी जी पूरी तैयारी के साथ लगे और हम खबर चैनल के माध्यम से ये सबको भरोसा दिलाते हैं, एक एक व्यक्ति की, एक एक पीड़ित परिवार की चिंता की जाएगी, पर्याप्त मुआवजा दिया जाएगा, सुरक्षित स्थानों पर दिया जाएगा, मकान भी बनाने की हमारी तैयारी है, किसी को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। बिल्कुल। चलिए रामेश्वर शर्मा जी, बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि देखिए, अब क्योंकि एक बयान था कि कांग्रेस की देन है, बाद में कह रहे हैं कि देखिए प्राकृतिक आपदा है, और बहुत सारी बातें और निकलकर सामने आ गई कि किन परियोजनाओं को रोका गया, किन नदियों का उसमें जिक्र था, क्या इसमें किया जा सकता है। एक बात समझ में नहीं आती है कि आज जब स्थितियां बिगड़ गई हैं तब हम परियोजनाओं की बात कर रहे हैं, नदी जोड़ने की बात हम कर रहे हैं। आज स्थितियों से निपटने के लिए क्या किया जाना चाहिए, यहाँ की सरकार हो, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, क्या प्रयास किए जा सकते हैं। क्या बारिश तो हर साल होती है, क्या ये पहली बार बारिश हो गई। स्थितियां यदि इस तरह की बनी हैं तो फिर इसके लिए जिम्मेदारी सबकी बनती है, सबको सोचना चाहिए, लेकिन किसी एक पर ठीकरा फोड़ना ठीक नहीं है। बहरहाल इस पूरी चर्चा से एक बात तो समझ में आ गई कि राजनीति है, लेकिन राजनीति के लिए मुझे लगता है ये विषय उचित नहीं था। बहुत मुद्दे हैं आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए, लेकिन फिलहाल इस वक्त सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है इन प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाना है। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।